इसी फार्मूले पे जो है आपको ये सारे सवाल हल हो जाएंगे। चाहे आपको कोई भी n क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो या n क्रमागत सम संख्या हो या n क्रमागत विषम संख्या हो या फिर n गुणज हो, किसी भी संख्या का n गुणज हो, उनका योग निकालने का यही फार्मूला है। सबसे पहले हम पदों की संख्या निकाल लेंगे, फिर जो है पदों की संख्या के माध्यम से हम इसका योगफल आसानी से निकाल सकते हैं इस फार्मूला के बेस पे। तो प्राकृतिक संख्या का तो आपने देख लिया, आप सम संख्या विषम संख्या का थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी उसमें भी कोई वो जो मैंने अभी क्वेश्चन हल कराए हैं उसमें एक जो है विषम संख्या थी, एक सम संख्या थी और गुणज वाला भी हल कराया। लेकिन फिर भी जो है एक मैं आपको रिवीजन के लिए बता देता हूं। मान लीजिए सम संख्या हो गई 2, 4, 6, 8 और ऐसे ऐसे करते करते बोला कहां तक, 100 तक। 2 से लेकर 100 तक ये जितनी सम संख्याएं हैं इनका योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसमें अंतर 2 का है। तो हाँ, 4 में से 2 गया 2, 6 में से गया 4 तो 2, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि दो सम संख्याओं, दो क्रमागत सम संख्याओं के बीच में हमेशा अंतर जो है 2 का होता है। चाहे वो विषम संख्या हो क्रमागत या चाहे क्रमागत सम संख्या हो, दो क्रमागत पदों में हमेशा 2 का ही अंतर होगा। चाहे 6, 8 ले लें तो भी, 8, 10 ले ले तो भी, 10, 12 ले ले तो भी, मतलब अंतर समान रहेगा और वो अंतर कितना होगा, 2 का होगा। चलिए ये बात तो हो गई अंतर का। तो इसमें पहले हम ज्ञात करते हैं प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 2, अंतिम पद l बराबर हो गया 100, सर्वांतर कितना है d, इसका d हो गया 6 में से 4 घटा लेंगे, 4 में से 2 घटा लेंगे, कितना होगा 2। अब इस फार्मूले से इन अंतिम पद, प्रथम पद और सर्वांतर के माध्यम से हम क्या ज्ञात करेंगे, पदों की संख्या n। तो पदों की संख्या n निकालने का फार्मूला आप लोग को याद है, 100 में से 2 घटा लीजिए, बटे में इसका जो सर्वांतर है उससे भाग दे दीजिए और 1 प्लस कर लीजिए। तो निकल के कितना आता है, ये 98 आ गया, 98 बटे 2 प्लस 1, 98 में 2 का भाग देंगे तो 49 आएगा और 1 कितना हो गया 50। तो 2 से लेके 100 तक कितना हो गया 50 पदों की संख्या। और ट्रिक की बात करेंगे तो आप यहाँ अपने हिसाब से ये भी सोच सकते हैं कि अगर 1 से लेकर 100 तक पदों की संख्या 100 होती है और इसमें एक पद छोड़ की बात हो रही है, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है और एक एक पद छोड़ दिया जा रहा है, तो मतलब आधा होगा। तो 100 में 100 का आधा कितना हो गया 50। तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं, आप एक सवाल को किसी भी तरह से हल कर सकते हैं। बाकी सबसे जरूरी यही है कि आपका आंसर जो है वो सही आना चाहिए। तो n बराबर हो गया 50, तो पदों की संख्या हमारा निकल के आ गया 50। अब जो है योग का सूत्र लगाएंगे s n भी लिख सकते हैं और n का मान है यहाँ पे 50, तो 50 पदों का योग s50 इज इक्वल टू हो गया आपका अंतिम पद 100 प्लस प्रथम पद प्लस 2 और गुणे कर लेंगे कितना 50 पद, n बराबर 50 है, बटे में 2, मतलब अंतिम पद और प्रथम पद को जोड़ के उसको पदों की संख्या से गुणा करके उसका आधा कर देंगे तो आपको जो है योगफल निकल जाएगा। तो कितना हुआ 100 प्लस 2 102 इंटू 50 अपन 2, और 2 को 50 से भाग करेंगे, सॉरी 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा, और 25 दूनी 50 को 0, 5 ये हो गया 5, 25 से कहीं 25, आंसर आ गया आपका 25 50। तो ये तो बात हो गई सम संख्या का, ये एग्जाम्पल हो गया सम संख्या का। और आप लोग जो है जितना भी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल हल करा रहा हूँ
आप तसल्ली से दो दो चार चार इस पे बेस्ड सवाल जो है उसको हल कीजिएगा, और यकीन मानिए आप हर दिन बेहतर होते जाएंगे। और यहाँ पे सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, और हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए आइए और सीखिए। दूसरा हम विषम संख्या की बात कर लेते हैं। मान लीजिए 3, 5, 7, 9, ऐसे करते करते आपका 99 तक, मान लीजिए 99 तक जो है हमको विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो 99 से पहले वाली विषम संख्या क्या होगी? 97। ये मैं बस सिर्फ समझने के लिए लिख दिया हूं। तो अब इसमें वही वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले अंतिम पद देख लेंगे क्या है, 99। प्रथम पद देख लेंगे क्या है, 3। और सर्वांतर इसका हमेशा 2 ही होगा, क्योंकि दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का अंतर होता है, चाहे सम हो चाहे विषम हो। तो अब जो है पदों की संख्या हम निकालेंगे n बराबर। तो हमने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटा देना है, 99 माइनस 3, और इससे भाग दे देना है इसमें बटे 2, और 1 जोड़ देना है। इससे आपको पदों की संख्या निकल जाएगी। 99 माइनस 3 हो गया 96 बटे 2 प्लस 1। 96 में 2 का जब भाग देंगे तो ये 48 हो जाएगा प्लस 1। 2 चौके 8 और 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 16, 48 प्लस 1, 48 में 1 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। तो n का वैल्यू, पदों की संख्या 49 हमको प्राप्त हो गई। ये हो गई 49। अब इनके सहायता से हम योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल का क्या फार्मूला है, अंतिम पद 99 प्लस प्रथम पद 3, और इनको गुणा कर लेंगे किससे, सर्वांतर से, जो कि 2 है, और बटे में 2, मतलब इसका आधा कर लेंगे। तो आधा कर लेंगे तो कितना होगा, ये 2 से 2 यहां से कैंसिल कर सकते हैं, और 99 प्लस 3 कितना हो गया, 102। सॉरी, ये गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे n का वैल्यू 2 नहीं होगा, यहाँ पे n का वैल्यू 49 होगा। वही मैं सोचा कि इतना कम तो नहीं आ सकता 102। तो n का वैल्यू है 49, यहाँ पे 49 होगा। तो 99 प्लस 3 हो गया 102 इंटू 49 बटे 2। अब 2 से भाग कर लीजिए 102 में, 2 5 10 और 51, 51, और 51 इंटू 49 कर लीजिए, 9 कहीं अब 9, 9 5 45, 4 1 4, 4 5 20, तो 9 5 4 9, 4 और 2, 2499 इसका आंसर आया। इतना क्लियर हुआ? तो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में आपके एग्जाम में यही सवाल आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई सवाल नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रमागत वर्गों का योगफल, क्रमागत घनों का योगफल, प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल और वर्गों का योगफल। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद,